नामदेव जी महाराज को एक बार सारूप्य मुक्ति दी थी, मैंने कथा सुनाई है। उनकी माता जी कहती थी, ए नामा, ये विठोबा तेरे संग खेलता है? बोले हाँ। उसको बोलना कि मैं एक बार प्रसादी बनाऊं तो पानी आएगा। नामदेव जी बोले ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी से बोले, मेरी मैया बहुत पीछे पड़ती है कि आप एक बार प्रसाद पाने जाओ। ठाकुर जी बोले, मैं प्रसाद पाने जाऊंगा तो यहां मंदिर में दर्शन कौन देगा? तो बोले, आप तो अंतर्यामी हो और आप तो अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर सकते हो। एक रूप से यहां खड़े हो जाओ, एक रूप से प्रसाद पाया हो। ठाकुर जी बोले, ऐसा नहीं होता, हम जिस रूप में यहां खड़े हैं उसी रूप से जाएंगे प्रसाद पाने। तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो नामा, तुम मेरे ही रूप जैसे हो गए हो। सबको तुम अलग रूप में दिखते हो पर तुम मुझे मेरे ही जैसे दिखते हो। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे घर जाता हूं प्रसाद पाने, तुम आके यहां खड़े हो जाओ। और श्री विठोबा नीचे आ गए, नामदेव जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, ठाकुर जी ने एक बार देखा, बिल्कुल विठोबा जैसी झांकी हो गई। और ठाकुर जी बलैया ले रहे, कितना बढ़िया लग रहा है मेरा नामा। अब ध्यान रखना। बोले क्या? सुबह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तब भी तुमको उठा दिया जाएगा, इसलिए आंखें खोल लेना, उबासी मत लेना। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, दूध घी दही सब तुमको डाला जाएगा। जब शहद पड़ेगा तो जीभ में पानी आ जाएगा, उसको खा मत जाना। कहीं तुमने जीभ निकाली, पुजारियों ने देख ली तो जीभ पकड़ लेंगे तुम्हारी। आज तक तो निकाली नहीं, आज कैसे निकली? तीसरा, इतने सारे भक्त दुख दर्द सुनाने के लिए आएंगे कि सबकी सुन लेना। कर्म से सबको मिलेगा जो मिलना है, सबकी इच्छा पूरी करने मत बैठ जाना यहां खड़े होके, डामाडोल हो जाएगा संसार पूरा। ठीक है। और ऐसा कह करके नामदेव जी बोले, मैं तो फंस गया। बोले फंसे नहीं, अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं प्रसाद पाने। ठाकुर जी गए, नामदेव जी की मैया के हाथ से बनी खूब बढ़िया पकवान पाके आए और खूब पा रहे हैं चकाचक। मैया बोली आपको जल्दी होगी? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आज मंदिर में दूसरे की ड्यूटी लगी है। मैया बार बार कहे, नामा नहीं आया, बहुत देर हो गई, नामदेव नहीं। अब बोले आज नहीं आएगा वो। क्यों? बोले आज वही खड़ा है मेरी जगह पे। कैसी लीला करते ठाकुर जी। बंधु, हम तो सुन के ही आनंदित हो जाएं, हम तो अनुभव करके ही आनंदित हो जाएं, हमारे संग हो ये संभव नहीं है। हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बोले, चलो मैया प्रसाद हो गई, अब मैं नामदेव का दर्शन तो करके आऊं, कैसा लग रहा है। सौल ओढ़ करके, बिल्कुल अपना रूप छुपा करके, बस नेत्र नेत्र खुले हैं ठाकुर जी के, ऐसा पूरा ढक करके, और गए मंदिर में। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, पीछे लाइन में ठाकुर जी भी खड़े हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे धक्का दे रहे हैं लोग, जल्दी चलो। ठाकुर जी के चल रहे हैं ना। चल करके ठाकुर जी जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, नामदेव जी खड़े, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, जैसे ठाकुर जी रहते वैसे ही। ठाकुर जी बोले, आई मजा, आनंद आयो? इतने में नामदेव जी बोले, अब यहां आ जाओ। बोले नहीं, अब तू ही खड़ा रहे यहाँ पे, मैं नहीं आ रहा। बोले जय जय, हाथ जोड़ू, हमें परमात्मा नहीं बनना, आप भी बनो परमात्मा। तो ठाकुर जी ने बोले, अभी एक काम तो करने दो। बोले क्या करोगे? बोले परमात्मा के सामने खड़ा हूं, प्रणाम तो करूंगा। और ठाकुर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, ये सब क्यों करते हैं आप? बोले तुम सब भक्त ही तो मेरे प्राण हो, तुम सब भक्ति ही तो मेरा जीवन हो। मेरा यश गा गा करके, मेरी कथाएं सुन सुन करके, मेरे नाम गा गा करके मेरा दर्शन करते हो, मुझे लाड लड़ाते हो, मेरी सेवा करते हो, तुम सब मेरे आराध्य हो। इसलिए एक समय आने पर जब तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं परमात्मा होके भी तुमको प्रणाम करता हूं। सारूप्य। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही ये मुक्ति मिलती है, ये जीवित अवस्था में भी मिल जाती है।